चाहिएगा वो नेक्स्ट क्लास में। पीछे वाले चैप्टर टॉपिक में किसी को कोई डाउट है या मैं सीधा वर्ड प्रॉब्लम करा दूं? ठीक है, देखो हमने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने सॉल्व करने के दो तरीके देखे हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हाँ जी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम करते हैं फैक्टराइजेशन से, जिसको हम मिड टर्म स्प्लिट भी कहते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं, जो हमने पॉलिनॉमियल में भी किया था। और दूसरा हमारे पास में है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किसका माइक ऑन है? बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, बंद करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमारे पास आता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि पहले हमें जो है वो एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, देन आप दोनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम आपके पास में एज बेस्ड आएंगी, नंबर बेस्ड आएंगी, स्पीड बेस्ड आएंगी, ऐसे 5-6 अलग अलग तरह की आती हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करा रही हूँ। कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स of three consecutive numbers is 110. Find the numbers. Find the numbers. आपको नंबर्स निकालने हैं। एक की बात नहीं हो रही है भाई, एक से ज्यादा की बात हो रही है आपके पास में। आपको नंबर्स निकालने। अभी नंबर कैसे निकालेंगे? देखो आपको क्या दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो एक के बाद एक नंबर आए। जैसे एक नंबर मैंने लिया 3, तो 3 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद 5, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो हर एक नंबर में क्या हो रहा है, पहले वाले में +1 हो रहा है तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ये 8th क्लास में भी किया हुआ है आपने। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास में जो पहला नंबर है, वो पहला नंबर है आपके पास में x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव है, तो उससे अगला मतलब x + 1। और थर्ड क्या हो जाएगा भाई? 5 क्या होगा? 3 + 2, तो आपके पास हो गया x + 2 हो गया आपके पास में। ठीक है। अब कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। भाई 3 कंसेक्यूटिव नंबर तो आ गए आपके पास में। कहता है इनके स्क्वायर का सम, मीन्स क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, कहता है इनके स्क्वायर का सम। तो पहले हम इनका स्क्वायर करते हैं। मैंने x का स्क्वायर किया, x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर। कितना दिया है सम? 110 विल बी इक्वल्स टू 110। कितना होगा सम? 110। इतनी चीज में, हाँ जी, इसमें इतनी चीज में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके पहले इसको सिंपल क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहला तो x स्क्वायर ही रहा, यहाँ लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी a + b होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 4x। आइडेंटिटी लगा के सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर क्या होगा? क्या? आलेखा आपको दिख रही है? तरुण फिर आपके नेटवर्क में इशू है, आप एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो।
फर्दर सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर। एक्स को करते हैं तो दिस इज 2x एंड दिस इज 4x, प्लस 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 होएगा तो 2 + 4 इज 6। बचा क्या आपके पास कांस्टेंट 1 और 4 + 4 तो ये आ गया आपके पास में 5 इक्वल्स टू 110। इक्वेशन बन गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। 110 को इस तरफ ले आते हैं तो -110 इक्वल्स टू 0। क्लियर इतना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। मिड आप या तो फैक्टराइजेशन कराओ या आप क्वाड्रेटिक लगाओ। तो पहले मैं इसको देखती हूँ, अगर कुछ कॉमन आ रहा है मैं 110 में से माइनस करूँ तो मेरा आएगा 105। कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ मेरे पास कॉमन आ रहा है 3, मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 15 3 × 5 = 15 35। मतलब मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। भाई मेरे को यहाँ पे इसके साथ साथ से ही फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं तो मैं फैक्टराइजेशन लगा रही हूँ। क्या करते हैं, हम a को और c को मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या आया आपके पास में 35। 35 के फैक्टर्स बनाएंगे 1 × 35, 1 × 35 हो गया आपके पास में 5 × 7 = 35, यही फैक्टर बनेंगे। अब प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 2, तो 35। हाँ तो 7 - 5 करेंगे हमारे पास में तो क्या आ जाएगा आपके पास में 7 - 5 पे आ जाएगा आपके पास में 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 - 5 × x - 35 इक्वल्स टू 0। सो दिस बिकम्स व्हाट 7 - 5 क्या है 2x - 35 इक्वल्स टू, ओए मैंने तो मिड टर्म स्प्लिट करनी है ना, क्या कर रहे हो, सिंप्लीफाई नहीं करना। ब्रैकेट ओपन करो, दिस विल बी 7x - 5x - 35 इक्वल टू 0। पहले दोनों में क्या कॉमन आएगा x, सो दिस बिकम्स x + 7। अगले दोनों में क्या कॉमन आएगा -5, सो दिस बिकम्स x + 7। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया आपके पास में, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। तो आगे बढ़े, दिस विल बी x + 7, पहले में से बचा x, दूसरे टर्म में से बचा -5। दोनों को आप इक्वल टू 0 कर दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -7 और 5। क्या वैल्यू आ गई आपके पास में -7 एंड 5। अब क्योंकि हमारे पास बात हो रही है नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स आपके पास पॉजिटिव होते हैं। तो 7 कैन नॉट बी द वैल्यू, x कैन नॉट बी इक्वल टू -7 एज नंबर इज नेचुरल नंबर और -7 नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहला नंबर तो क्या हो गया आपके पास में 5, 5 + 1 हो जाएगा 6 एंड 5 + 2 हो जाएगा आपके पास में 7। दीज आर द नंबर्स। समझ में आ गई बात? एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अभी नोट नहीं करना, नोट करने का टाइम बाद में दे दूंगी। पहले सिर्फ देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट करते हैं, नंबर बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। नंबर बेस्ड ही करते हैं, हमारे पास में डिजिट पे बेस्ड है आपके पास में। कहता है अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। कहता है डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 12 है। नाउ व्हेन 36 is added
to the number the digits interchange their places. कहता है फाइंड द 2 डिजिट नंबर। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में एक 2 डिजिट नंबर है। अब देखो 2 डिजिट नंबर का खेल समझो पहले। जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लो आपके पास 23 एक 2 डिजिट नंबर है। अब इस 2 डिजिट नंबर को हम जो है वो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 आपके पास वंस प्लेस पे है और 2 आपके पास टेंस प्लेस पे। मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 10 + 3। यस और नो? तो नंबर इस तरीके से लिखा जा सकता है आपके पास में, और यही कंसेप्ट यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाएगा। कहता है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। कहता है भाई आपके पास में जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट आपके पास में 12 है। अगर इसी कंसेप्ट को मैं नॉर्मल वे में लगाऊं तो मैं कहती हूँ भाई आपके पास में कि एक 2 डिजिट नंबर है, वंस प्लेस पे एक नंबर है और टेंस प्लेस पे एक नंबर है, और इनका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आता है 12। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया x, पहला नंबर x है, ये सेकेंड नंबर मुझे टेंस प्लेस वाला पता नहीं मुझे, तो यहाँ पे टेंस प्लेस वाला नंबर क्या आ जाएगा? 12/x। यस और नो? तो हम यही चीज करते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। ओके, मान लो आपके पास में द नंबर बी एट वंस प्लेस। अब वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है उसको मान लो x। क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं, ठीक है। हाँ जी मेरे भाई बोलिए फिर। तो आपने एक को मान लिया x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में? टेंस प्लेस वाला क्या हो जाएगा बताओ? अभी समझाया है। वंस प्लेस को हमने मान लिया x, तो जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया है कि दोनों का प्रोडक्ट 12 है, उस हिसाब से आपके पास टेंस प्लेस वाला नंबर क्या हो जाएगा? 12/x। x/12 नहीं बेटा, 12/x। अभी समझाया आपको। वंस प्लेस मल्टीप्लाई टेंस प्लेस क्या होना चाहिए? 12 के इक्वल होना चाहिए। तो टेंस प्लेस क्या आ जाएगा? 12/x आ जाएगा। दैट मीन्स नंबर क्या आ जाएगा? अब टेंस प्लेस पे क्या है? 12/x, तो 10 × 12/x प्लस वंस प्लेस का डिजिट प्लस x। इतनी बात समझ में आई? ओके अब कहता है क्वेश्चन कंडीशन क्या कह रहा है कि 136 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। कहता है अगर इस नंबर में, किसमें? इस नंबर में मैं 36 को ऐड करती हूँ तो जो नया नंबर मुझे मिल रहा है वो इंटरचेंज डिजिट का है। इंटरचेंज डिजिट्स का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मान लो आपके पास 23 नंबर है, कहता है अगर मैंने इसमें कुछ ऐड किया, कुछ भी ऐड किया मान लो, तो कहता है डिजिट बदल जाएगी। डिजिट बदलने का मतलब क्या है? यार या तो माइक ऑन कर रहे हो तो जवाब दो, और अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो माइक ऑफ रखो। 32 हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे होगी। 32 में क्या हुआ? जो वंस प्लेस वाला था वो टेंस पे पहुंच गया, और जो टेंस वाला था वो वंस पे पहुंच गया। सेम चीज यहाँ पे होगी आपके पास में कि जब आप 36 को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई प्लस x, आपने 36 को ऐड कर दिया तो इंटरचेंज आती है। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि जो टेंस की डिजिट है वो वंस की डिजिट बन जाएगी, और जो वंस की डिजिट है वो टेंस की डिजिट बन जाएगी। मतलब नंबर बन गया 10x प्लस 12/x। समझ में आई बात? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई?
10 इंटू 12/x प्लस x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 12/x. सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 120/x प्लस x प्लस 36 इक्वल्स टू 10x प्लस 12/x. अब मैं एक बार इनको एक साइड x को एक तरफ ले लेती हूँ. ये हो जाएगा 120/x माइनस 12/x प्लस x माइनस 10x प्लस 36 इक्वल टू 0. एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा x 120 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 माइनस 1 माइनस 9x प्लस 36 इक्वल्स टू 0. Now 120 minus 12 is 108 upon x minus 9x plus 36 equal to 0. एलसीएम ले लो पूरे के साथ तो ये बन जाता है 108 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36x इक्वल टू 0. x 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया. So the simplified equation becomes 108 minus 9x square plus 36x equals to 0. यहाँ तक कोई डाउट है? Any step? बेटा जब एलसीएम लेगा यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम x आया तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? x से. तो न्यूमरेटर भी किससे होगा? x से. तो 9x स्क्वायर. और कोई डाउट? अब क्योंकि अब देखो x स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर है और नेगेटिव है, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 108 इक्वल्स टू 0. ठीक है. बहुत बढ़िया. अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? पूरे में से 9 कॉमन आ सकता है. फोर 9 36. हाँ तो पूरे में से 9 कॉमन ले लो. ये हो जाएगा x माइनस 12. तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0. अगेन हम क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं बट आई एम क्लियरली सीइंग द फैक्टर्स. यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं. 12 के फैक्टर्स देखो आपके पास में. दिस इज 2 6 3 4 एंड 1 12. अब देखो 6 माइनस 2 होता है 4, तो यही फैक्टर बना देंगे 6 माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ गया, अगले 2 में से आपके पास में 2 कॉमन आ जाएगा. अब देखो पूरा ब्रैकेट सेम आ रहा है तो हम पूरा ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं. हाँ जी. तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2 आपके पास में. अब देखो कोई डिजिट नेगेटिव तो हो नहीं सकती है. यस और नो? सो डिजिट कांट बी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स क्या आ गया? x इक्वल्स टू 6. अब x हमने किसको माना था? वंस को या टेंस को? लेट्स चेक. वंस को माना था और दूसरा आपके पास टेंस 12/x. तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? इसका मतलब हो गया आपके पास में कि आपका वंस प्लेस है 6 और टेंस प्लेस है आपका 12/6, दैट इज 2. तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा 26. समझ में आ गई बात?
चले अभी इक्वेशन आप अपनी कॉपी में बना के दिखाएंगे। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, अपनी अपनी कॉपी में इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को, सिर्फ इक्वेशन को भेजना है पहले मेरे पास में, ठीक है। ठीक है, जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. And the product of the number of marbles they have now, जो उनके पास अब है, is 124. Find how many marbles they had to start with. मतलब शुरुआत में उनके पास कितने थे। समझ में आई बात। कहता है जॉन एंड जानवी के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं और दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। अब जो मार्बल्स है उनके पास बचे हुए, उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 124। कहता है इनिशियली कितने मार्बल्स थे वो बता। फटाफट ट्राई कीजिए, आपको दे रही हूँ मैं 1 मिनट। जस्ट फॉर्म द इक्वेशन।
The sum of the reciprocals of Anjali's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find Anjali's present age. एज वाला पिछला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना? चलिए अब एक बार इसके लिए ट्राई करें, इक्वेशन बनाएं। पहले सिर्फ इक्वेशन बना के भेजेंगे, सॉल्व करने मत बैठ जाना, मैं चेक करूंगी इक्वेशन सही है या गलत, फटाफट। रेसिप्रोकल बना ली इक्वेशंस। चलिए देखते हैं। The sum of the reciprocals of Anjali's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। मान लो अंजलि की प्रेजेंट एज, अंजलि's प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज को मान लो x। अब क्या कह रहा है आपके पास में 3 years ago, एज 3 years ago, 3 साल पहले है तो माइनस, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो अभी क्या है x, 5 साल बाद क्या हो जाएगा x + 5। अब कहते हैं सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अंजलि's एजेस, कहता है भाई इन एज का जो आपके पास में रेसिप्रोकल है, मतलब 1/x - 3 + 1/x + 5 इज 1/3। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 × x + 5
यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस 5 प्लस x माइनस 3। सॉल्व करो आप तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस 5 और माइनस 3 प्लस 2। नीचे मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो 5 माइनस 3 2 प्लस 2x माइनस 15 तो ये हो गया 3 टू ज़ा 6 प्लस 3 टू ज़ा 4। इन सबको उस तरफ ले जाओ तो प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 प्लस 4 इज 90। यही आएगा। ओह हाँ दीदी, पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी, तुम्हारे देखने के लिए कि तुम कितने अटेंटिव हो। 3 टू ज़ा 6। हाँ दीदी, अभी करोगे तुम लोग 20 सिटअप्स इसी बात पे, ध्यान ही नहीं है। 15 प्लस 6 हो जाएगा 21। मैंने कई बार बोला है ऑनलाइन में बैठे हो पर क्लास ध्यान से लो। अब 21 के फैक्टर्स बनाओगे तो आपके पास फैक्टर हो गए 3 और 7, और 7 माइनस 3 होता है 4। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इक्वल्स टू 0। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। कॉमन लो x माइनस 7, यहाँ से कॉमन लो, ये आ गया 3, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, x माइनस 7 बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 और माइनस 3। नाउ एज कांट बी नेगेटिव, एज आपके पास में नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो माइनस 3 नहीं हो सकता आपके पास में। दैट मीन्स आपके पास जो एज है अंजलि की वो कितनी है 7 ईयर। सो अंजलि's एज इज 7 ईयर। समझ में आई बात? चलिए अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए और 20 सिटअप्स फॉर नॉट बीइंग अटेंटिव इन द क्लास। चलिए फटाफट।